हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं में किसी भी तरह की बीमारी से बचाने वाला टीका। यदि पशु को आप यदि बीमारियों से बचाना चाहते हैं, किसी भी तरह की बीमारी हो, यदि आप उनसे बचाना चाहते हैं तो आप जो मैं बताऊंगा उस टीके का प्रयोग अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह के सिम्टम्स और किस तरह की यदि पशु में दिक्कत यदि आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है तो वह टीका या इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई भी दिक्कत पशु में नहीं होगी। किस तरह की स्थिति में यदि आप प्रयोग कराएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन। पता है कि आपको इस चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो पशु में क्या दिक्कत है। यदि पशु आपका बार बार बीमार होता है, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं बार बार इस तरह के कहते हैं या कई बार फील्ड में जाते हैं कि हमारा पशु बार बार बीमार होता है, थोड़े 1 महीना निकला नहीं, दूसरी बीमारी हो गई, 2 महीना निकला नहीं, तीसरी बीमारी हो गई, इस तरह से पशु बीमार होते रहते हैं। या कई बार देखा होगा कि पशु में जिस तरह से कोई भी वायरल है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, पशुओं को बार बार होती है। वायरल डिजीज़ में आपने देखा होगा कई बार पशुओं को जो टेम्परेचर है, बुखार है, जुखाम है, इस तरह की या कोई भी जो मौसमी बीमारी है पशुओं में, उस पशु को सबसे पहले ज़्यादा उसकी बॉडी पर अटैक करती है। इसी के साथ यदि कोई भी वायरल यदि इन्फेक्शन हो जाता है या वायरल डिजीज़ यदि आ जाती है या कोई वायरस यदि उस स्थिति में कहीं पर आ जाता है तो उन पशुओं पर सबसे ज़्यादा पहले अटैक करता है और सबसे पहले वो पशु बीमार होते हैं। कई बार पशुपालकों को कहते हुए देखा होगा कि आपने या पशुपालक हैं वह देखते भी होंगे कि जो उनके कई पशु ऐसे होते हैं उनको सबसे पहले बीमारी सबसे पहले अटैक करती है। या पशु कई दिनों से बीमार चल रहा है या कोई दिक्कत हो गई है, जिस तरह से यदि मेस्टाइटिस है, थैलेला रोग जो कि पशुपालक के लिए और पशुओं के लिए सबसे महंगा ट्रीटमेंट है और पशुओं का नुकसान भी ज़्यादा होता है, पशुपालक का भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो थैलेला रोग भी पशु में देखा होगा कि बार बार उन पशुओं में देखने को मिलता है। तो इस तरह की स्थिति से यदि आपको बचना है तो क्या देना चाहिए। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पशु में किसी भी तरह की यदि बीमारी हो या बीमारी से पहले यदि आप बचाना चाहते हैं तो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने की। जब तक यदि आपके पशु की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तब तक आपका पशु स्वस्थ नहीं रह पाएगा। एंटीबॉडीज़ पशुओं के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पशुओं के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने पशुओं की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए, जो कि आप स्वस्थ पशुओं में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु स्वस्थ है उस स्थिति में आप उन पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ा करके अन्य रोगों से पशु को बचाया जा सकता है। ये बातें सभी में लागू होती हैं, चाहे ह्यूमन कैटेगरी हो चाहे एनिमल कैटेगरी हो, दोनों में ही इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको जो एक इंजेक्शन बता रहा हूँ उस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवाना है। जिस तरह से इंजेक्शन आता है आपको विटामिन सी का इंजेक्शन, जो कि एस्कोर्बिक एसिड, जिस तरह से इस कंपनी का जिसके अंदर साल्टो एस्कोर्बिक एसिड, हालांकि अदर कंपनी है जो बहुत इस तरह की कंपनी है जो ये इंजेक्शन बनाती है। सी में एक इंजेक्शन है जो इस तरह का ये इंजेक्शन है जिसमें विटामिन सी, जिसका नाम है एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का इंजेक्शन उस पशुओं को जरूर लगवा लेना चाहिए। देखो विटामिन सी का इंजेक्शन क्या काम करता है पशु में ये एंटीबॉडीज़ का काम करता है, डिटॉक्स करता है, यानी पशु में किसी भी तरह के जो विषैले जहरीले कोई भी तरह के यदि इंटरनल हैं तो उनको पेशाब के साथ बाहर या अपशिष्ट पदार्थ के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। और जो भी यदि आप अपने पशुओं को जिस तरह से कोई भी यदि आप दे रहे हैं विटामिन्स, आयरन्स, जिस प्रकार से आयरन दे रहे हैं तो उनको अवशोषित करने का भी काम करता है। और रही बात जो अदर जो विटामिन्स हैं वह आपके पशु में लगभग कई बार पशु में बन जाती हैं इंटरनल, लेकिन विटामिन सी को आप बाहरी तरह स्रोत के तौर पर देख करके ही पशुओं के शरीर में पैदा की जा सकती है। तो विटामिन सी की कमी से आपने देखा कि कई बार पशु में स्किन डिजीज़ हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, पशु बार बार बीमार पड़ता है। तो ये देख लेना चाहिए कि उस पशु में विटामिन सी की कमी हो चुकी है। पशु कमज़ोर है तो उस स्थिति में स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़, घाव
कई बार पशुओं के शरीर पर घाव, फोड़े, फुंसी हो जाते हैं, तो उसको भरने में भी विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह की बीमारियों से, जिस प्रकार से एफएमडी हो गई, लंपी स्किन डिजीज़ हो गई, तो इनसे बचाने के लिए हो गई हैं तो भी आप विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं। या जिस तरह से बीमारियां हैं, मेस्टाइटिस है, थैलेला रोग है, उसमें विटामिन सी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ का काम करता है, पशु में इम्यूनिटी बढ़ाता है और उसमें पड़ने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको असर कम करता है। तो उस स्थिति में लगाया जाता है। कई तरह की जो बीमारियां हैं उनमें विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। तो आप यदि पशुओं में इस तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो ये विटामिन सी का इंजेक्शन पशु में ज़रूर लगवाएं। जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जिनका बॉडी वेट 300 से 500 केजी के बीच में है, तो 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप उस पशु को लगवा सकते हैं। पशु स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप 15 ml से लेकर के 20 ml आप लगातार 2 से 3 दिन भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं। या जो पशु बार बार बीमार होते हैं, आप उन्हें हर महीने में आप 20 ml, जो बड़े पशु हैं 20 ml, छोटे पशु हैं 10 ml, उससे छोटे हैं तो 5 ml हर महीने उस पशु को विटामिन सी का इंजेक्शन लगाएं। बट यदि पशु में जिस प्रकार से एसिडोसिस हो जाता है, इस तरह की दिक्कतें हैं, फूड पॉइजनिंग की शिकायत है, तो उस तरह की स्थिति में आप विटामिन सी का, यानी पशु की रूमन की पीएच डाउन हो जाती है, तो आप उस स्थिति में न लगाएं। वह तो आपको सिम्टम्स पता लगी जाएगा, लेकिन इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवाएं। इसी के साथ आप अपने पशुओं में इंजेक्शन का प्रयोग करना है, वह इंजेक्शन है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड। जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है लिवामाइसोल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, ये इंजेक्शन पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, आंतरिक परजीवियों को किल करने का काम करता है, कई तरह की जो बीमारियां पशु बार बार बीमार होता है उनसे बचाने में काम करता है। तो ये एक तरह का टीका ही है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड। ये अपने पशु में जरूर लगें। जितने भी जो स्वस्थ पशु हैं, चाहे आपके स्वस्थ पशु हो, प्रेग्नेंट पशु हो, उनमें आप इस इंजेक्शन की डोज हर 3 महीने में, ऐसा नहीं कि लगातार, आप 3 महीने में एक बार आप उन पशुओं को एक डोज लगवा लें। इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट, ओनली त्वचा में लगता है। तो जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनमें 15 ml आप सबकट ज़रूर लगवा लें। या जो पशु ज़्यादा बीमार होते हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा कमज़ोर हैं या कई तरह से बीमारी से ग्रसित है, तो एक डोज लगाने के बाद में 14 दिन बाद में एक डोज और लगा लें। यानी एक डोज आज लगा ली, एक 14 दिन बाद में लगवा ली, और फिर आप 2 से 3 महीने के बाद आप इसकी डोज रिपीट कर सकते हैं। कोई भी पशु यदि ज़्यादा बीमार होता है तो आप 60 से 90 दिन के बीच में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे यदि आपका स्वस्थ पशु है तो आप इसे 90 दिन यानी 3 महीने में आप इस इंजेक्शन की डोज एक बार जरूर अपने वेटेरियन से लगवा लेनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। किसी भी तरह की यदि पशु में दिक्कत है, कई तरह की बीमारी, ये 2 इंजेक्शन हैं, आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो पहले आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद में आप विटामिन सी का इंजेक्शन भी आप प्रयोग कर सकते हैं 2 से 5 दिन कद भी, यदि आपको मौका मिले तो विटामिन सी भी लगवाएं और ये इंजेक्शन भी लगवाएं। दोनों टीके यदि आप उन पशुओं में प्रयोग करवाते हैं तो पशु बार बार बीमार भी नहीं होंगे। बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, लंपी स्किन डिजीज़, एफएमडी, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वह पशुओं में अटैक कम करेगा। तो जितने भी जो वेटरनरियन या डेयरी फार्मर इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने पशुओं में ज़रूर अपनाएं इस तरह के, जो कि पशु बीमार होने से भी बचेंगे और कई तरह की जो बीमारियाँ आएंगी तो उससे आपके पशु में इम्यूनिटी बनी रहेगी और पशु उन बीमारियों से लड़ेंगे भी और पशुओं का नुकसान भी नहीं होगा। दोनों इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु के लिए भी सेफ हैं, नॉन के लिए भी सेफ है। तो आप अच्छी तरह समझ गए। इसी तरह से आपको अदर जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।